जी टीवी के सभी आदरणीय दर्शकों को हमारा परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार और बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज भी हमारी झोली में आपको हंसाने और ठहाके लगाने पर मजबूर करने वाली कई आइटम बम हैं, जिन्हें हम फोड़ते चलेंगे। अब परिवार है तो खट्टी मीठी बातें होंगी, थोड़ी सी शरारत होगी और नोक झोंक भी होगी। अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे और आपकी सुनहरी यादों में कैद होने लायक एक कहानी भी सुनाएंगे। और आज की ये कड़ी बसंत पंचमी पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा परिवार की बसंत पंचमी की कड़ी। तो एक बार फिर हमारा परिवार की ओर से आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो अब तक के बीते हुए दिन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कौन बताएगा? मम्मी, आपको तो पता ही है कि आज का दिन सबसे बड़ा है, तो आज हम बसंत पंचमी के बारे में ही बातें करेंगे। जो आज्ञा हमारी वेदी रानी। छोटी अम्मा का वीडियो अपलोड हो गया, देखिए ऑनलाइन। क्या बात कर रहे हो? देखिए जरा। नमस्कार, छोटी अम्मा के बड़े नुस्खे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम आपको दादी नानी के कुछ पुराने ही नुस्खे बताने वाले हैं। तो शुरू करें, बता दे। घर में अथवा सफर में अगर आपको आती हो उल्टी, तो लौंग को गर्म पानी में उबालकर पी लीजिए। पेट दर्द का रामबाण इलाज है अजवाइन, बस उसमें डालिए थोड़ा सा नमक और पानी के साथ पी लीजिए। अगर किसी को आती हो चक्कर, तो सौंफ में डालिए शक्कर, फिर चक्कर खुद ही चक्कर खा जाएगा। दांत दर्द से अगर हो परेशान, तो अदरक का रस गरम करके दांतों पर लगा लीजिए। चोट अथवा घाव हो गया हो, तो हल्दी को सरसों तेल में मिलाकर लगा लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले संडे हम फिर मिलेंगे, तो आप छोटी अम्मा को आज्ञा दीजिए और स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए। वाह क्या बात है। छोटी अम्मा, इस रीलवा पे देखना बहुते व्यूज आएगा। मतलब हमारी छोटी अम्मा को चाहने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। ये बात तो है। और मैंने देखा कि इसके वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। गुड जॉब वेदिका। सबके जवाब हम बाद में देंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमें बसंत पंचमी के बारे में कुछ चीजें बताइए। जो आज्ञा हमारी रानी बिटिया। वैसे बसंत पंचमी जो है हमारे सनातन धर्मियों के सबसे प्राचीन पर्वों में से एक है और इस पर्व का महत्व जो है हमारी रचना से जुड़ा हुआ है। वैसे तो 6 ऋतुएं होती है, पर बसंत सबका मनपसंद मौसम है। बसंत के आते ही फूलों की बहार आ जाती है। खेतों में सरसों के फूल के रूप में सोना उगने लगता है। जौ और गेहूं की बालियां हर मन को उमंग से भर देती है। इसलिए माघ मास के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन जो उत्सव मनाया जाता है, उसे बसंत पंचमी कहा जाता है। और हाँ, इस दिन पीले कपड़े पहने जाते हैं और भगवती सरस्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि आज के दिन भगवती सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि और विवेक का आशीष भगवती सरस्वती से मिलती है। बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी और श्री पंचमी भी कहते हैं और बाली द्वीप और इंडोनेशिया के हिंदू इसे हरिराया सरस्वती भी कहते हैं। और बसंत पंचमी के दिन ही प्रभु श्री राम जी माता शबरी के आश्रम गए थे और तब माता शबरी ने मीठे मीठे बेर चखकर प्रभु श्री राम जी को खिलाए थे। और हाँ, आज के गुजरात में प्रभु श्री राम जी जिस शिला पर बैठे थे ना, उसकी पूजा की जाती है बसंत पंचमी के दिन, जिसे कहते हैं दंडकारायण। और इतना ही नहीं, वैदिक पौराणिक प्रमाणों के साथ ही बसंत पंचमी का दिन इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान जी ने 16 बार पराजित किया था और उदारता दिखाते हुए हर बार उसे छोड़ दिया था, पर 17वीं बार वो स्वयं पराजित हुए। तब मोहम्मद गौरी ने उन्हें नहीं छोड़ा और बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया। उनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया। उन्हें मृत्यु दंड देने से पहले मोहम्मद गौरी उनके शब्द भेदी बाण का कमाल देखना चाहता था। पृथ्वीराज चौहान के साथी कवि चंद्रप्रदायी के परामर्श पर मोहम्मद गौरी एक उच्च स्थान पर बैठ गया और तवे पर चोट मारकर संकेत दिया। तभी चंद्रप्रदायी ने कहा, 4 बास 24 गज, अंगुल 8 प्रमाण, दाव पर सुल्तान है, मत चुको चौहान। और इस बार पृथ्वीराज जी ने
कोई भूल नहीं की और उन्होंने अपना शब्द भेदी बाण चला दिया जो 4 बात से भी ऊपर बैठे मोहम्मद गौरी के सीने को आर पार कर दिया। और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को छुरा मार करके आत्म बलिदान कर दिया। सन 1192 ईस्वी में घटी इस घटना का दिन भी बसंत पंचमी था। सिखों के इतिहास में भी बसंत पंचमी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का ब्याह हुआ था। आज के पाकिस्तान के लाहौर में बसंत पंचमी के दिन वीर हकीकत की याद में पतंग उड़ाई जाती है और इतिहास के हिसाब से 1734 में जब वीर हकीकत को वहां के बादशाह ने घुटने टेक कर सिर झुकाने का आदेश दिया, वीर हकीकत ने इस पर इनकार कर दिया। इनके इनकार करने पर बादशाह ने आदेश दिया कि इनका सिर धड़ से अलग कर दो। जब जल्लाद ने तलवार चलाई तब वीर हकीकत का सर जमीन पर गिरने के बजाय आकाश में उड़ गया और आज भी लाहौर में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पतंग उड़ाई जाती है। वसंत पंचमी का दिन तो बहुत बड़ा है मम्मी। हाँ बेटा, और पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए तो ये दिन बहुत बड़ा होता है। पुराने जमाने में बच्चों की पढ़ाई करने का आरंभ इसी दिन से होता था और उसे पाटी पूजन संस्कार कहा जाता था। गुरुकुल और आश्रम का शिक्षा सत्र भी बसंत पंचमी के दिन से ही शुरू होता था। तब तो बसंत पंचमी की कोई कहानी भी होगी मम्मी। हाँ बच्चा, बहुत सुंदर कहानी है और हम मनुष्य से जुड़ी हुई है। तो लगे याद बसंत पंचमी की कहानी भी सुना दीजिए मम्मी। हमारा परिवार भी सुन लेगा और हमारा परिवार के जी टीवी के दर्शक भी सुन लेंगे। कहानी सुनने का भी समय होता है वीरू बादशाह, और वो समय अभी आया नहीं है। आप दोनों को पता है कि आज के दिन जो बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, उन पर सरस्वती माता का आशीर्वाद होता है। क्या बात करिए मम्मी, आज तो हम पूरा होमवर्क कंप्लीट करेंगे एक्स्ट्रा स्टडीज के साथ। पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ। प्रॉमिस। प्रॉमिस कर दी तो हम भी आप दोनों को कहानी जरूर सुनाएंगे। प्रॉमिस। चलो। पढ़ाई से याद आया कि मुझे भी पढ़ाई करनी है। मेरा मतलब है कि स्क्रिप्ट की मेरे नए नुक्कड़ नाटक की स्क्रिप्ट है। तो उपाध्याय जी का फोन आया था, वो 80 घाट पे मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो मैं जाके आता हूँ। ऐसे प्रथम जी, शिवानी कह रही थी कि आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना। जी चलिए मैं आता हूँ। और जल्दी वापस आइएगा। हाँ, हाँ। ख्याल रखिएगा। अब है, तुम जरा इन दोनों की पढ़ाई में मदद कर दो आज। बिल्कुल। चलो बच्चों, जाओ पढ़ाई करो। चलो। शिवानी, मैंडी, तुम दोनों जाकर जी टीवी के दर्शकों के ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ो। चलिए चलो। जी टीवी के सभी दर्शकों को हमारा परिवार की ओर से बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं आज के वो पहले कौन सज्जन हैं जिन्होंने हमें ईमेल अथवा मैसेज भेजा हुआ है। आज का पहला मैसेज हमें भेजा है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से श्रीमती तनीषा सिंह जी ने। तनीषा जी लिखती हैं, हमें जी टीवी के शो जाने अनजाने हम मिले बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि राघव और रीत के बीच प्यार की कहानी शुरू कर दीजिए। आपको जी टीवी का शो जाने अनजाने हम मिले बेहद पसंद आ रहा है, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। आपके ये सुझाव को हम जी टीवी की प्रोग्रामिंग और रिसर्च टीम तक जरूर फॉरवर्ड करेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि कहानी के अनुसार उचित निर्णय जरूर लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला मैसेज हमें भेजा है लखनऊ उत्तर प्रदेश से श्रीमती आरती जायसवाल जी ने। नमस्ते आरती जी। नमस्ते आरती जी। आरती जी ने हमारा परिवार के लिए लिखा है, आप घर के बारे में जो बातें बताते हो वो हमें बहुत अच्छी लगती है। हमारे बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ और अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। मैंडी और अभय की नोक-झोंक भी बहुत अच्छी लगती है। सच में एक अपनापन सा फील होता है हमारा परिवार देखते समय। आरती जी, आपको हमारा परिवार में सुनाई जाने वाली कहानियाँ बहुत अच्छी लग रही है, ये जानकर हमें बहुत बहुत खुशी हुई। हमारा परिवार की कहानियों से आपके बच्चों को सीख भी मिल रही है, ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा। और हाँ, बात रही हमारे और नेताजी के नोकझोंक की, तो ये नोकझोंक तो सदैव चलती ही चली जाने वाली है, वो कभी रुकने वाली नहीं है। क्योंकि क्या है ना, हमारे नोकझोंक में नफरत नहीं, प्यार भरी टांग खिंचाई है, इसलिए आपको अपनापन फील हो रहा है। और आपको हमारा परिवार देखने का नजरिया भी बदलना होगा, तब आपको हमारा परिवार में अपना परिवार नजर आएगा। तो अब इसी प्रकार जी टीवी और हमारा परिवार के साथ जुड़े रहिए और अपने सराहना, सुझाव और शिकायतें हमें भेजते रहिए। थैंक यू। धन्यवाद। तो अगला मैसेज मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। अगला मैसेज हमें भेजा है रामपुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद आमिर अहमद जी ने। आमिर भाई, आप लिखते हैं, जी टीवी का शो जागृति हम सबको बहुत पसंद आ रहा है। जागृति हमेशा सच का साथ देती है, कभी भी कोई गलत काम नहीं करती। हमें जागृति की एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है। आपको जी टीवी का शो जागृति बेहद पसंद आ रहा है, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई
और इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगला मैसेज हमें भेजा है मालेगांव महाराष्ट्र से मुस्कान जी ने। मुस्कान जी, आपका नाम सुनते ही ना हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई गुरु। तो देखते हैं मुस्कान जी क्या लिखती हैं। हम जी टीवी के बहुत बड़े फैन हैं। हम जी टीवी के सभी शोज बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मुस्कान जी, हमें ये जानकर बहुत बहुत खुशी हुई कि आपको जी टीवी और जी टीवी के सभी शोज बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। आप इसी प्रकार जी टीवी के सभी शोज को देखते रहिए और अपने सराहना, सुझाव और शिकायतें हमें भेजते रहिए, जिससे हम और आप मिलकर जी टीवी को देश का सर्वश्रेष्ठ चैनल बना पाए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। अब हम आपके ईमेल और मैसेज पढ़ने से विराम लेते हैं, पर आप मत लीजिएगा विराम, हमें मेल और मैसेज भेजने के सिलसिले से, क्योंकि आपका भेजा हुआ एक ईमेल अथवा मैसेज आपको हमारा परिवार के बीच एज अ गेस्ट आने का मौका भी दे सकता है। तो चलिए, इससे पहले कि मैं और मैंडी हमारा परिवार के बीच जाए, आज जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी शोज की हम आपको फटाफट से जानकारी दे देते हैं। वैसे दीदी, आप पीली साड़ी में लग रही है लाजवाब। सबसे पहले देखो शाम 7 बजे बस इतना सा ख्वाब। तो आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, यू लाइक मी और नॉट? ओनली एज अ फ्रेंड रुद्र। बहुत गलत किया आपने मुझ पर हाथ उठा के, पछताओगे अपनी आंटी आप। ये पतंग हमारे छत पे आके गिर गई तो बवाल हो जाएगा। झलकियां देखते देखते आप भी खो गए। तो आइए देखें शाम 7:30 बजे शो कैसे मुझे तुम मिल गए। देखते हैं इस शो की कुछ प्यारी सी झलकियां। क्या चाहिए आपको? बाहर जाना है ना? क्यों बचाया? फिर देखते हैं रात 8 बजे जी टीवी का एक बेहद ही हिट शो भाग्य लक्ष्मी। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। तुझे मेरी सर की कसम, तो आयुष से प्यार करती है। जब भी प्यार की बात आती है आपका व्यवहार थोड़ा सा बदल जाता है। अगले 4 घंटों तक अगर हमने ब्लीडिंग नहीं रोकी तो हो सकता है कि हम उनकी जान ना बचा पाए। अगर शालू ने आयुष का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो क्या आप शालू और आयुष की शादी करवा देंगी? रात 8:30 बजे मिलिए हमारी प्यारी सी मासूम सी जागृति से शो जागृति एक नई सुबह में। आइए देखते हैं इस शो में क्या चल रहा है। चल यहाँ से, इनसे यही एक्सपेक्टेड था। मैं इनसे डर के चुप नहीं बैठ सकती। अगर इनसे जीतना है तो इनकी आंखों में देखकर इन्हें जवाब देना होगा। फिर देखिए रात 9 बजे जी टीवी का बेहद ही पॉपुलर शो कुमकुम भाग्य। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। आ जाओ प्लीज। किसने तुम्हें पैसे दिए थे मुझ पर वो झूठा इल्जाम लगाने के लिए? मोनिशा ने पैसे दिए थे मुझे। रात 9:30 बजे प्रसारित होगा जी टीवी का एक अनोखा शो जाने अनजाने हम मिले। आइए देखते हैं इस शो में आज क्या होने वाला है। पहले उन्हीं को एक डिलीवरी बॉय की बीवी बना दिया और आज उसको सड़क छाप एक लड़ाई में शामिल किया। आपके हिसाब से तो मैं कभी भी आपकी बहन के लायक था ही नहीं। रुक जाइए राघव, छोड़िए ध्रुव को। क्या कर रहे हैं आप? ये हाथापाई गुंडों पे अच्छी लगती है, आप पर नहीं। जितना भौमिक एक दिन में कमाता है ना, उतना ही तुम्हारा लायक भाई एक महीने भर भी नहीं कमा सकता। जो उन्हीं का पति तो क्या, उन्हीं के साथ खड़े रहने के लायक नहीं है। अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें पता था। तुम्हें ये सब पता था? मुझे भी बस आज। हाँ या ना? फिर मिलिए रात 10 बजे हमारी प्यारी वसु से शो वसुधा में। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। आपने एक बच्चे पर हाथ कैसे उठाया? तुम्हें भी इस घर से तो क्या उदयपुर से बाहर फेंकवा दूंगी, याद रखना। तो एक बात आप भी याद रखना कि वसु ना ही कोई गलत काम करे और ना ही किसी से डरे। वसुधा रात 10:30 बजे प्रसारित होगा जी टीवी का एक कमाल धमाल बेमिसाल शो जमाई नंबर 1। आइए देखते हैं इस शो की कुछ धमाकेदार झलकियां। What the hell, तुम्हारे लोग कहाँ हैं विक्की? शायद वो लोग नील को यहीं से उठाने वाले हैं। क्या? सबके सामने? कैसी लगी झलकियां? मजा आया ना? अरे हमें तो बड़ा मजा आ गया गुरु। तो आप इसी प्रकार जुड़े रहिए जी टीवी और हमारा परिवार के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।
देखिए देखिए सबके लिए बढ़िया सी मिठाई लाए हैं। लाइए दीदी लाइए। और गर्मा गर्म ये खाना है। तो कब खाना है? अरे वो चाय लेकर आना, महंगी चाय रखी हुई वहाँ। जाओ जाओ। काम धाम करना नहीं, दिन भर जलेबी खाना है तुमको। रात खुद में उसका होश नहीं है। क्या बातें चल रही थी वैसे? आज की धमाकेदार और ताजा खबर सुनिए। आज वेदिका ने पढ़ाई नहीं की है, हम जीत चुके हैं और वेदिका हार चुकी है। तो अगर आज वेदी ने होमवर्क नहीं किया है तो वसंत पंचमी की कहानी कैंसिल। बिल्कुल सही कह रही हैं आप दीदी, आज तो बच्चों की कहानी कैंसिल। अगर नो पढ़ाई तो नो कहानी। मम्मी कैसी बात कर रही है आप, और शिवानी मौसी आप भी कैसी बात कर रही है? हम आपको सच और स्पष्ट बताते हैं, आज वेदिका ने पूरा होमवर्क कंप्लीट किया है, सारी एक्स्ट्रा स्टडीज के साथ। रही बात हमारी, तो हमारा थोड़ा बचा कुचा होमवर्क रह गया, पर कोई बात नहीं, बाद में कंप्लीट कर लेंगे, आप चिंता मत करिए। पर कहानी के साथ ऐसा अन्याय मत करिए प्लीज। इसे कहते हैं चुगलीखोर चुगली करे। अब बीज बजा ढम ढम पीटे। और देख रहे हो भाभी, एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ गया वीरू भैया को। मम्मी अब सारे गिले शिकवे दूर हो ही चुके, तो अब कहानी भी सुना दीजिए। मम्मी आपने हमें प्रॉमिस किया था ना कि आप हमें वसंत पंचमी की कहानी सुनाएंगी, तो सुनाइए। तो इस कहानी का उल्लेख उपनिषदों में मिलता है। सृष्टि रचना के बाद परमपिता ब्रह्मा जी ने बहुत सारे जीवों की रचना की और उनकी रचना करते हुए उनके मन में अपने ही समान एक मानव की रचना का विचार आया। कुछ पल तक सोच विचार करने के बाद ब्रह्मा जी ने मनुष्य की रचना की। परंतु ब्रह्मा जी अपनी रचना से संतुष्ट नहीं थे। न जाने क्यों उन्हें लग रहा था कि मनुष्य की रचना जैसे वो चाहते थे वैसी नहीं हुई। ब्रह्मा जी कुछ समय तक विचार करते रहे, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मनुष्य रचना में उनसे क्या कमी रह गई। हर ओर से निराश होने के बाद ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर जगत पालक श्री हरि विष्णु जी और देवादिदेव महादेव भगवान शिव की स्तुति आरंभ कर दी। परमपिता ब्रह्मा को अपनी स्तुति करते देख श्री हरि विष्णु जी और भगवान शिव जी शीघ्र ही उनके सामने प्रकट हो गए। कमल नयन श्री हरि विष्णु और देवादिदेव महादेव को ब्रह्मलोक में आया देख ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन दोनों को अपनी समस्या बताई तो ब्रह्मा जी द्वारा बनाए गए मनुष्य को देख श्री हरि विष्णु और महादेव भी सोच में पड़ गए। उन्हें भी इस बात का आभास हो रहा था कि इस मनुष्य में कुछ न कुछ कमी अवश्य है, पर क्या कमी है इसका निर्णय वे दोनों भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ पल तक तीनों आपस में विचार विमर्श करते रहे, पर कमी क्या थी ये वो समझ ही नहीं पाए। फिर मम्मी पता कैसे चला कि उसके अंदर कमी क्या थी? बेटा एक काम करो, पहले पूरी कहानी सुन लो, तुम्हारे सारे सवाल का उत्तर जो है ना मिल जाएगा। चलिए मम्मी अब आगे सुनाइए। तभी श्री हरि विष्णु ने अपना शंखनाद और महादेव ने डमरू नाद करते हुए आदि शक्ति माता भगवती दुर्गा का आवाहन किया। त्रिदेवों की पुकार सुनकर भगवती दुर्गा तुरंत वहां प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा विष्णु और महेश ने उनसे समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। अपने बच्चों के बारे में माँ से अधिक कौन जान सकता है। माँ दुर्गा ने ब्रह्मा जी द्वारा रचित मनुष्य देखते ही उसकी कमी पकड़ ली। उसी समय माँ दुर्गा के शरीर से श्वेत रंग का तेज प्रकाश निकला, जो सबके देखते देखते वीणा वादनी 4 हाथों वाली एक अनन्य सुंदरी नारी में बदल गया। त्रिदेव उस नारी को आश्चर्य से देख रहे थे। उन्हें पहले हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वेद, तीसरे हाथ में जपमाला और चौथा हाथ आशीष मुद्रा में था। प्रकट होते ही उन्होंने वीणा का मधुर नाद किया। वीणा के इस मधुर नाद से अब तक मौन खड़े मनुष्य और अन्य सभी प्राणियों को वाणी प्राप्त हो गई। तब त्रिदेवों ने उस नारी को शब्द और रस का संचार करने वाली वाणी की अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती कहकर पुकारा। वाणी मिल जाने से मनुष्य और अन्य सभी प्राणियों की रचना पूर्ण हुई।
सभी प्रसन्न थे। तभी माँ दुर्गा ने कहा, ब्रह्मा जी, भगवती सरस्वती मेरे दिव्य तेज से प्रकट हुई है। इनसे ही संसार को गति मिलेगी। इनकी कृपा से संसार ज्ञान विज्ञान से पूर्ण होगा। ये संसार के समस्त ज्ञान और कलाओं की पूजनीय देवी कहलाएंगी। आप इनसे विवाह करके इन्हें अपनी धर्मपत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। जिस प्रकार भगवती लक्ष्मी श्री हरि विष्णु की, भगवती पार्वती महादेव की शक्ति है, उसी प्रकार भगवती सरस्वती आपकी शक्ति होंगी। इनका साथ पाकर आपकी हर रचना सफल होगी। इतना कहकर आदिशक्ति भगवती दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। जिस दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा ने अपने दिव्य तेज से संसार की परम चेतना भगवती सरस्वती को प्रकट किया, उस दिन बसंत मास की पंचमी अर्थात आज का ही दिन था। वाह, क्या बात है। तो कुछ समझ में आया वीरुवेदी? मम्मी हम समझ गए कि आज माँ सरस्वती जी का हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। इसे प्रकाट्य उत्सव दिवस अर्थात बसंत पंचमी भी कहा जाता है वीरू। अरे मिठाई तो लो। पकड़वाइए दीदी। इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए बनाई है। लीजिए नेताजी। भी खाओ। तो कैसे लगी आपको बसंत पंचमी की कहानी और उसके बारे में दी गई जानकारी? ऐसे ही जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा परिवार और जी टीवी के सभी शो से संबंधित सराहना, सुझाव और शिकायतें भेजते रहिए हमारा परिवार के व्हाट्सएप या मेल आईडी पर, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।